वेलकम एक और नई वीडियो में। मैं रिंदर को पार्ट आपका अपने यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूं और मैं आशा और उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके दिन मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, जिस हिसाब से रेलवे की न्यू वैकेंसी के लिए हल्ला बोल रखा है, उसी हिसाब से रेलवे में जो आने वाली है जो RPF जिसे कहते हैं रेलवे पुलिस, तो रेलवे पुलिस का भी रेलवे के अंदर एक अहम योगदान है। तो आज इसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं कि रेलवे पुलिस के बारे में एक ऑफिशियल लेटर नोटिफिकेशन दिखा है रेल मंत्रालय द्वारा। ये दिखेगा जैसे लिखा हुआ है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड, ऐसा से एक ऑफिशियल नोटिस है ये रेलवे का। और ये ऑफिशियल लेटर अब ये बाहर आ चुका है, आपने भी शायद देखा होगा इस चीज़ को। तो आज ये ऑफिशियल लेटर की बात करूँगी, इसमें क्या दे रखे, किस चीज़ के ऊपर बात उठा रखी है कि क्या RPF की वैकेंसी को लेकर किस चीज़ के बारे में मुद्दा उठा रखा है। तो चलिए गाइस वीडियो में बढ़ते हैं। पहली बात तो ये करूँ कि जो रेलवे का जो ऑफिशियल लेटर है ये कैसे बाहर आ गया, इसकी चर्चा तो अंदर थी पर ये बाहर तक कैसे आ गया। तो गाइस इसमें अगर मैं बात करूँ, मैं ये लिखा है सब्जेक्ट Constitutions of Committee regarding modification in Directive 43. Approx above it is explained that the requirement placed over the post of Sub-Inspector Executive and Constable Executive is to be intended. The last requirement was conducted in 2018 in terms of RPF Pattern 43. Directive 43 लिखा है by RPF itself. However, मतलब कि यहाँ पे ये लेटर में लिखा क्या गया कि जो पहले RPF के जो पहले पेपर होते थे उसे कौन कराता था कंडक्ट? RRB। जो RPF के पहले पेपर होते थे कौन कंडक्ट करता था? RRB करवाता था। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें फिजिकल और मेडिकल, ये मतलब कौन कंडक्ट करता था? तो ये RPF खुद कंडक्ट करवाती थी। ठीक है गाइस। अब इस लेटर में ऐसा आपको ऑफिशियल लेटर आप जब देखोगे तो इस लेटर में एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगी कि अब इसमें एक क्या क्या रखा है कि कमेटी कि मतलब एक 3 लोगों की कमेटी है। ये है 3 लोग, श्री परम शिव PCSC ER चेयरमैन, श्री सुमंती संध्यल PCSC RPSF, श्री के अशरफ DIG। तो इन जो 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, इन 3 लोगों की कमेटी में यही बात की गई है कि अब जो RPF के जो पहले पेपर होते थे उसे कौन कंडक्ट करता था? रेलवे बोर्ड द्वारा। पर अब ये कमेटी गठन करके ये कहा गया है कि RPF अब खुद अपने पेपर खुद ही कराइए। मतलब कि पहले RPF के पेपर होते थे वो रेलवे बोर्ड द्वारा होते थे, अब RPF उस पेपर को खुद ही कंडक्ट करेगी, खुद ही फिजिकल करेगी, खुद ही मेडिकल करेगी। तो ये बताया गया इस ऐसे ऑफिशियल लेटर में बताया गया जो न्यू दिल्ली से ये हो गया। ठीक है। अब मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ मैं कि जो पहले बात होती थी आ गया कि अब इसमें मेडिकल और फिजिकल तो सभी है रेलवे बोर्ड के, पर इसके लिए भी एक चीज़ है कि अभी इसमें बड़ा लंबा प्रोसेस है। जैसे यूपी पुलिस का हुआ था पीछे, आपको पता होगा यूपी पुलिस का, उसका एग्ज़ाम बहुत लंबा खींच गया था। तो वैसे इसका भी है, अभी एक कमेटी बिठाई जाएगी, फिर रिपोर्ट होएगी, रिपोर्ट होने के बाद फिर आगे एक एजेंसी बनाई जाएगी, एजेंसी को सिलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्ट करने के बाद एजेंसी को फिर जाके आपका ये मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो अभी बड़ा लंबा प्रोसीजर है। ये एक ऑफिशियल लेटर निकाला गया है। अगर मैं गाइस बात करूँ इसके RPF कांस्टेबल की, तो यहाँ पे आपको एज जो मांग रखी है आपकी यहाँ पे 18 से लेके 25 साल तक जो आपकी एज होनी थी, मिनिमम कितनी थी? 18 से लेके 25 साल तक एज होनी थी। और यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th या +2 भी चलेगा, 10th ++2 भी चलेगा आपका ये। ठीक है। जो कांस्टेबल के लिए RPF कांस्टेबल के लिए जो है वो 18 से लेकर 25 साल तक एज होनी चाहिए और 10th या +2 आपका भी चलेगा, तो भी आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो रेलवे में आने वाली पोस्टें है वो कितनी पोस्टें हैं, तो जो रेलवे में आपको आने वाली पोस्टें दिखाई देगी वो देखिएगी 12,000 पोस्टें आपको रेलवे पुलिस में दिखाई देगी, क्योंकि रेलवे पुलिस में एक अहम योगदान है पुलिस का। तो 12,000 पोस्टें दिखाई देगी। इसमें से आपको 9,000 तो पोस्टें है ना, ये 9,000 पोस्टें किसकी है? कांस्टेबल की। 9,000 पोस्टें आपकी है कांस्टेबल की है। अब मैं बात करूं कि इसके जो होने वाले RPF SI जो 3,000 पोस्टें हैं, तो उसके क्या हिसाब किताब है? चलिएगा इस बढ़ते कर RPF में SI, जो SI की पोस्ट होगी इसके लिए क्या क्या मांग रखे? यहाँ पे भी आपको 18, यहाँ पे 20 ईयर मांग रखी है, यहाँ से आपको 20 से 25 ईयर तक आपकी मांग रखी है। ये है आपकी एज रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे आपको 10th है +2 और यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएशन, तो ही आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। SI के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, RPF SI के लिए अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। कांस्टेबल के लिए इतनी है। टोटल पोस्ट कितनी है? 12,000 पोस्ट है। अब मैं बात कर लूँ इसके क्वेश्चन पेपर की। इसमें आपको आएंगे 120 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के होंगे? 120 मार्क्स। कितने मिनट मिलेगा आपको पेपर करने के लिए? 90 मिनट मिलेंगे आपको पेपर के लिए। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, जो एग्जाम सिलेबस होगा, अगर मैं एग्जाम सिलेबस की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएससी। मैथ कितना आएगा? 35, 35, 50, ठीक है। इतना का होगा आपका ये 35, 70, 70 और 30, 100 और 120, यानी कितने टोटल हो गए? 120 नंबर का आपका यह पेपर आपका ये कंडक्ट होगा। अब ये कहा गया कि आरपीएफ खुद ही अपनी कमेटी बना के खुद ही अपने आप से पेपर लिया करेगी। मेडिकल भी, फिजिकल भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सारे अभी आरपीएफ अपने आप खुद से करेगी। पर उसके लिए क्या है कि एक संस्था, एक गठन बनाया जाएगा, तो ही उसके बाद होगा। अगर मैं आगे इसकी बात करूँ मैं कि कितने का है मेडिकल का, तो दिखाता हूँ गाइस, चलो। इसमें तो हाइट मांग रखी है मेल की, हाइट मेल की मांग रखी है 165 सेंटीमीटर, और फीमेल की मांग रखी है यहाँ पे हमारे पे 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट की बात करूँ मैं यहाँ पे, चेस्ट की मेल की मांग रखी है 80 से लेके 85 सेंटीमीटर के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। यहाँ फीमेल क्या पे नहीं मांग रखी है आपकी, ठीक है गाइस। अगर रनिंग की बात करूँ मैं, क्या आपको दौड़ना किस में है ना, रनिंग, तो यहाँ पे लड़कों के लिए 1600 मीटर और लड़कियों के लिए यहाँ पे है 800 मीटर। जो फीमेल अगर पेपर अप्लाई करेगा उसके 800 है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको लड़कों को मिलेगा 5 मिनट 45 सेकंड और लड़कियों को मिलेगा यहाँ पे 3 मिनट 45 सेकंड, 3 मिनट 45 सेकंड आपको यहाँ पे अप्लाई को होगा, ठीक है। अगर मैं भाई हाइट की बात करूँ मैं, हाइट फीट की, जो जंप मारते ना तो उसकी हाइट फीट की। अगर मैं मेल की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो 4 फीट और लड़कियों के लिए मांग रखी है 3 फीट। लॉन्ग जंप की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो लड़कों से मांग रखी है 14 फीट और लड़के से मांग रखी है 9 फीट। तो इस हिसाब से आप क्या ये मेडिकल फिजिकल होने वाला है गाइस। तो अगर मेरी वीडियो आपको हल्की सी भी अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना और कमेंट करना, और हम आरपीएफ से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी, कोई भी आगे कुछ जानकारी मिलेगी तो आपके लिए जरूर साझा करेंगे। अब मैं बात करूँ कि इसमें भर्ती, तो ये अब तक आपके पास तक अपडेट जो लेके आया हूँ, अगर मेरी अपडेट थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी गाइस तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं रंजन लोका फिर से स्वागत करूँगा आपका।